ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब लोगों का स्वागत करते हैं भगवत गीता के 11th सेशन में। तो कल सब लोगों का एग्जाम आशा करते हैं अच्छा गया होगा एग्जाम। तो एटलीस्ट कल का जो एग्जाम था उससे सब लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से मतलब क्वेश्चन पेपर आता है ना। और आप सब लोगों ने प्रयास किया, बहुत सारे लोग तो नए थे तो मतलब सारे सेशन अटेंड नहीं किए थे, और जिन लोगों ने सारे सेशन अटेंड किए उनका परफॉर्मेंस काफी कुछ अच्छा रहा है। ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं आया है वैसे, बट लेकिन फिर भी एवरेज रहा है सबका, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर आया है मतलब किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसमें आपका ये जो लोग सिंसियर तरीके से अटेंड करेंगे डेफिनेटली दे विल डू दैट, उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कल प्रबुद्ध ने देखा, प्रबुद्ध का भी अच्छा आया था, और सुभाषीष ने भी अच्छा किया था, प्रमोद का भी अच्छा रहा, है ना। बट फिर भी लेकिन और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मतलब और अच्छे से करना चाहिए था, लेकिन उतना एक्सपेक्टेशन मेरा था, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं। तो इसलिए आप लोग ये जो सेशन में जब बैठते हैं, जैसे जब आप क्लासरूम में बैठते हैं अपना एकेडमिक, तो वहां पे आप ये नोट करते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी एक क्लासरूम है, दैट इज स्पिरिचुअल, राइट। तो यहाँ पर भी आप ये इसको नोट नोट पैड लेके बैठिए, या तो उसको टाइप कीजिए या कॉपी पेन लेके बैठिए, राइट। ये भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा कि जब आप एग्जाम जब आएगा, अभी नेक्स्ट संडे को फिर से क्विज होगा, तो एक हफ्ते के अंदर जितना भी मैं आपको सेशन दूंगा वो सब आप मन में रहेगा नहीं, भूल जाओगे आप। लेकिन अगर वो कहीं आप नोट कर लेंगे ना, तो फिर वो उसको आप रिवाइज करने में आसानी होगी, राइट। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो केवल इस श्लोक से नहीं आएगा, 50% रहेगा गीता से और 50% रहेगा लेक्चर से, ठीक है। तो लेक्चर अगर आप अटेंड नहीं करोगे और अगर रिवीजन नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो फिर आप जो है मतलब अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। इसलिए लेक्चर अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो इसलिए whenever you come in the class, है ना, प्लीज ब्रिंग योर नोट्स एंड नोटेड डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो कि आपके कुछ समय में पूछे जाएंगे। और तो ये हमारा भगवत गीता का कोर्स है, जो कि हम प्रयास करेंगे कि जब तक कि आप लोगों का कॉलेज नहीं खुलता है तब तक इसको जितना भी समय रहे, 2 मंथ का जितना भी समय लगता है, उसमें हम प्रयास करेंगे जितना मैक्सिमम लेवल तक इसको पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको हम थोड़ा डीप लेवल में और सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आप लोग खुद से भगवत गीता पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है उतना, राइट। लेकिन जब उसी गीता को जब हियरिंग करते हैं, सुनते हैं, तो फिर वही चीज हमें आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए ये हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को एटलीस्ट सुनने के माध्यम से, हियरिंग के माध्यम से आपको वो चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। पढ़ते हैं तो बहुत डिफिकल्ट रहता है, राइट, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो इसलिए हियरिंग इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड फर्स्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो उसका जस्ट थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये मैं थोड़ा आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं जरा। यस, ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा है 3rd चैप्टर, जिसका नाम क्या है, कर्म योगा। तो इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है पूरे चैप्टर में हम देख लेते हैं, ओवरव्यू उसका क्या क्या है। तो 1 से लेके 9 वर्ष तक, इसमें टोटल 43 वर्सेस हैं। तो इसको हम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करेंगे। 1 to लेके 9 तक हमें क्या डिस्कस करना है, कर्म योगा इज बेटर फॉर, कृष्णा इज टेलिंग टू अर्जुन, कर्म योगा इज बेटर फॉर यू एज यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर ज्ञान योगा। तुम ज्ञान योग के लिए कैपेबल नहीं हो, क्वालिफाइड नहीं हो, इसलिए तुम अभी क्या कर्मयोग ही करो, कर्मयोग ही तुम्हारे लिए बेटर है। तो वो क्या होता है कर्मयोग, अभी हम इसमें करेंगे 1 to 9 तक। फिर सेकंड है 10 to 16,
इवन इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर कर्म योगा देन प्रैक्टिस कर्म कांड। अगर तुम कर्म योग नहीं कर पा रहे हो तो कर्म कांड करो। कर्म कांड क्या होता है ये भी हम बताएंगे आपको, 17 से 24 में करेंगे। इवन इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर ज्ञान योगा स्टिल यू प्रैक्टिस कर्म योगा टू सेट एन एग्जाम्पल। भले ही अगर तुम ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हो लेकिन फिर भी तुम कर्म योग करो टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अ नॉर्मल पीपल, राइट। जैसे लाइक लॉर्ड रामचंद्र, सो रामचंद्र इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, स्टिल he is called Maryada Purushottam, right? Why? To set an example, ideal example to the normal people, so that they can learn from the example of Lord Ram. Oh, although he is a supreme person of Godhead, but still he is acting like an ordinary man, so we should follow him, right? So that is why. For 25 to 29 हम देखेंगे कि कर्म योगा और कर्म कांड में क्या अंतर होता है। 30 से 35 हाउ कर्म योगा एलिवेट्स, कर्म योग कैसे जो है हमें मटेरियल कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में लेके जाता है, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, कैसे हम अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं थ्रू कर्म योगा। एंड लास्ट वी विल डिस्कस फ्रॉम 36 टू 43 ओवरकमिंग लस्ट द मेन ऑब्स्टिकल ऑन द पाथ ऑफ कर्म योगा। तो कर्म योग के पाथ में कौन कौन से ऑब्स्टिकल आ सकते हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 1 to 9, उसमें से हमने कुछ श्लोक जो है कल हम डिस्कस किए थे, तो उसमें से एक हम आज हम आगे बढ़ते हैं। दिस वन या तो कल हमने कुछ बेसिक चीज डिस्कस की थी कि किस तरीके से जो अर्जुन है वो मतलब फाइट नहीं करने से मना कर देता है ना, और वो बोलता है कि मेरे सामने मेरे सारे परिवारजन हैं, मैं उनको कैसे मार सकते हैं, तो बेटर है कि मैं जो है इस युद्ध को छोड़ जाऊंगा और मतलब वन में चला जाऊंगा, फॉरेस्ट चला जाऊंगा और वहां पर क्या करूंगा, तपस्या करूंगा। मतलब ही वांट रिनंसिएशन, मतलब वो छोड़ना चाहता है। तो मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि मतलब हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। वॉट एवर वी हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वॉट एवर वी हैव ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, सो वी हैव टू डू इट, दैट इज कॉल्ड कर्म योगा, राइट। तो यहाँ पे कृष्ण ये बोल रहे हैं कि वो कर्म योग होता है। जैसे नाउ यू ऑल आर स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज नाउ, टू स्टडी नाइसली, दैट इज योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, दैट इज योर कर्म योगा, राइट। अब ऐसा नहीं करे देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज, सो मेनी चैलेंजेस आर देयर, नो नो आई विल नॉट स्टडी। तो अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या, आप अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी से भागने का प्रयास कर रहे हो। तो इस प्रकार का रेनंसिएशन से कुछ फायदा नहीं होगा, हाँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, इसमें आपको भी लाभ नहीं मिलेगा और दूसरे लोग भी क्या सीखेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को मना कर रहा है कि नहीं नहीं, डोंट डू दैट, फाइट। क्योंकि तुम फाइट करोगे तो क्या है, दैट इज द धर्म ऑफ क्षत्रिय, और ये तुम्हारे लिए क्या है, रेनंसिएशन तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज, है कि जब हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं तो उनसे हमें लड़ना सीखना चाहिए, ना कि उनसे भागना, है कि नहीं। भागते कौन है, जो कार लोग होते हैं वो भागते हैं, लेकिन जो लोग इंटेलिजेंट, जो सहनशील होते हैं, वो लोग उनसे लड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं। सो दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर हाउ टू फेस द चैलेंजेस, चुनौतियों को कैसे सामना करना है। तो उसमें फिर जो है भगवान को बोलते हैं, विवश करते हैं कि नहीं तुम लड़ो। तो इसमें हमने कुछ ये डिस्कस भी किया था। इसमें एक पॉइंट आया था, रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंट और समटाइम्स फैनेटिज्म, while philosophy without religion is mental speculation। तो इसमें बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से कई बार लोग जैसे बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, ओह दिस इज माय गॉड, ठीक है, ये मेरे ही गॉड है, तो तुम मत आओ, तुम पूजा मत करो, केवल हम पूजा करेंगे, बस ये हमारे गॉड है, हमारे भगवान को लेके मत जाओ, राइट। जैसे लोग बहुत भावुक होते हैं। जैसे इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बहुत बार ऐसा हुआ है एक्चुअली। मतलब कैसे, जब किसी शास्त्र में, अगर कोई शास्त्र ऐसा है कि जिसमें कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई दर्शन ही नहीं है, कोई फिलोसफी नहीं है, तो वो जो रिलीजन है वो एक भावुकता है, सिंपल केवल भावुकता है, बस केवल हृदय का केवल भाव है, बस उसमें कोई उनका कोई सिद्धांत पता नहीं एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है, दे डोंट नो लॉजिक। सपोज जैसे फिजिक्स है, आप लोग फिजिक्स मैथमेटिक्स में ये सब सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन, तो फिजिक्स में जो भी हम सॉल्व करते हैं उसका एक लॉजिक रहता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक लगाते हैं हम, उसमें कोई रटते नहीं है कि नहीं। लॉजिक क्या है, उसको लॉजिक पता चल जाता है तो फिर वो अपने आप क्लियर हो जाता है डेरिवेशन, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम चीज है स्पिरिचुअलिटी में भी, है ना। लॉजिक अगर क्लियर, लॉजिक नहीं पता है, उसके पीछे हमें सिद्धांत नहीं पता है, तो वो केवल एक भावुकता रह जाएगी बस। तो कभी कोई हमें इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा, तो हम इस तरीके से मुंह मारते रहेंगे इधर उधर,
जो जैसा बताएगा वैसे करते रहेंगे। क्यों? हमें प्रिंसिपल पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम जिस पाथ पे हैं वो सही है कि गलत है, बस केवल भावुकता है, जो लोग जैसा बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं। नहीं, जैसे जब आप उधर इधर भी जगन्नाथपुरी में भी देखिए, जैसे पंडा जो लोग हैं वो मतलब बहुत जैसे जगन्नाथ जी की वहां पर सेवा करते हैं, राइट, तो उनको लगता है कि ये जगन्नाथ जी केवल हमारे हैं, है कि नहीं, मतलब इतना अटैच हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये हमारे हैं। तो दूसरे कोई व्यक्ति आता तो बॉर्डर देना ही नहीं, ज्यादा पास मत आओ, पता नहीं अगर आप लोग जगन्नाथ जी को लेके चले गए तो क्या होगा। एक बार ऐसा हुआ भी था, हुआ था ना एक बार, फॉरेन का कोई आया था तो मतलब वो मतलब जगन्नाथ जी को मतलब ले जाने वाले थे शायद, ऐसा कुछ हुआ था, वहां प्रैक्टिकल इंसिडेंट हुआ था। तब से ये जो लोग हैं फॉरेन के किसी भी व्यक्ति को अंदर अलाउ नहीं करते हैं, ये उसी का कारण है एक्चुअली। किसी व्यक्ति को फॉरेन किसी व्यक्ति को अलाउ नहीं करते हैं, ऐसा हुआ था। तो ये क्या है, बहुत अटैच होते हैं, इनको भावुकता बहुत ज्यादा है, उनको प्रिंसिपल कुछ लॉजिक पता नहीं, उनको सिद्धांत कुछ पता नहीं उनको, राइट, लेकिन बस दे सिंपली वांट टू सर्व कृष्णा, बस दैट्स इट। वो भी एक लेवल है वो, लेकिन वो बहुत हायर लेवल का है एक्चुअली, राइट। वो तो एक अलग चीज है कि जब वो प्रेम का जब भाव जब हो जाता है भगवान के प्रति, तो फिर उसमें ये सिद्धांत कोई काम नहीं करते हैं, फिर रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करते हैं, वो तो एक हायर पर्पज का लेवल है, वो अभी हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हम अभी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है ना, अभी हम प्रेम के प्लेटफॉर्म पे नहीं है अभी हम, तो इसलिए अभी हमें सिद्धांत को समझना पड़ेगा। क्यों सिद्धांत समझना क्यों जरूरी है ना, कि सिद्धांत प्रिंसिपल्स इसलिए जरूरी है ताकि हम भक्ति में, हम स्पिरिचुअलिटी में और अच्छी तरीके से सिंसियर तरीके से ले पाए, उसको अच्छी तरीके से समझ पाए, इसलिए सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है ना, और इस तरीके से ये तो भगवान और भक्ति के बीच में क्या संबंध होता है कि नहीं। तो इस तरीके से ये सब हमें दर्शन जानना बहुत जरूरत है, ताकि हम स्पिरिचुअलिटी में अच्छी तरीके से फिक्सअप हो पाए और दूसरों को भी बता सकें, है ना, तो खुद के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसमें वही बोल रहा हूँ, तो इसलिए लोग बहुत भावुक हो जाते हैं कि नहीं ये हमारे भगवान हैं, हम ही इनकी पूजा करेंगे, है नहीं, हमें जो अच्छा लगेगा हम उनकी पूजा करेंगे, ये भावुकता है, मतलब कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। और दूसरा भी उल्टा है, दूसरा लोग कैसा है, वो केवल फिलोसफी है लेकिन उसमें कोई रिलीजन नहीं है। फिलोसफी मतलब कि हाँ हाँ ये क्या भगवान है, क्या ये खाते हैं क्या ये पर्सनल फॉर्म है क्या, या इम्पर्सनल है क्या, केवल लाइट है भगवान, वो सोचते रहते हैं बस, तो ये फिलोसफी है, कोई उनका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल कुछ करते नहीं वो, अंडरस्टैंडिंग। तो वो क्या हो जाता है, केवल एक मेंटल स्पेकुलेशन है, बस केवल सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए नहीं होता उनके पास, तो वो क्या है, मेंटल स्पेकुलेशन, तो दोनों ही गलत हैं। तो इसमें प्रभुपाद इसमें बोलते हैं इस तरीके से, जैसे साइंस है ना, तो साइंस में दो चीजें होती है, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी को समझना बहुत जरूरत है एक्चुअली, क्यों, क्योंकि अगर हम थ्योरी को नहीं समझेंगे तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर हम थ्योरी नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे ध्यान से, तो प्रैक्टिकल आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको सिद्धांत ही नहीं पता है, प्रिंसिपल ही नहीं पता है, तो लैब में जाके क्या करोगे, टाइम पास करो, खड़े रहोगे, मुंह दिखते रहोगे बस, ये क्या है पता ही नहीं कुछ, है कि नहीं। इसलिए अगर आपको सिद्धांत नहीं पता है तो आप प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाओगे उसको। हाँ, तो क्योंकि ये दो क्या है, दीज आर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आर द बॉडी ऑफ द साइंस, है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ आर मस्ट, लेकिन प्रैक्टिकल से पहले क्या जरूरत है, थ्योरी अगर क्लियर होगी तभी प्रैक्टिकल कर पाओगे आप। तो सिमिलरली फॉर स्पिरिचुअलिटी इज अ हायर डायमेंशन ऑफ साइंस, है ना, हायर डायमेंशन ऑफ साइंस स्पिरिचुअलिटी। सो फॉर स्पिरिचुअलिटी आल्सो, जैसे साइंस में थ्योरी होती है, उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी में क्या होती है, फिलोसफी होता है। तो जिस प्रकार से थ्योरी है साइंस में, उसी तरीके से यहाँ क्या फिलोसफी है। तो जब थ्योरी समझते हैं तो प्रैक्टिकल कर पाते हैं, उसी प्रकार से जब फिलोसफी जब हमारी क्लियर होगी तो फिर हम जो है उसको आचरण की भी कर पाएंगे, उसको प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे हम, है ना। जैसे भगवत गीता, ये क्या है, ये फिलोसफी है। भगवत गीता हम जैसे अभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये फिलोसफी है। हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज व्हाट। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, फिर जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिलीजन हो जाएगा कि हाँ नाउ यू आर डूइंग प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी तुमने सिद्धांत समझ लिया ना कि चैंटिंग क्यों करना चाहिए, भगवान का नाम जप क्यों करना चाहिए, अभी तुमने समझ लिया। तो फिर जब तुम समझ जाओगे उस चीज को तो फिर उसको फिर अप्लाई करने में फिर तुम्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन जब तुम्हारा सिद्धांत क्लियर नहीं होगा तो फिर वही चीज जो है तुम्हें मतलब बोरिंग लगेगी कुछ समय के बाद, क्यों, तुम्हें पता ही नहीं है कि हम व्हाई आई एम डूइंग दिस, आई डोंट नो द रीजन। सो ये एक्चुअली तो बोथ आर नेसेसरी, फिलोसफी एंड रिलीजन, ठीक है। तो आज के इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जाते हैं, कौन सा आ गया हियर, या टेक्स्ट नंबर 4, न कर्मणाम
अनार्भान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासना देवा सिद्धिम समधिगच्छति। इसमें बोल रहे हैं कृष्ण, नॉट बाय merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection। कितना अच्छा से बोल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जब तुम मतलब काम करना बंद कर दोगे, अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम जैसे भागने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम फिर रिएक्शन से बच जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जब तुम खाली रिलेंसी ले लगो भाग जाओगे तो तुम्हें परफेक्शन मिल जाएगा। दोनों ही चीजें गलत है, सोच रहे हैं भाई। मतलब यहाँ पे दो प्रकार का यहाँ पॉसिबिलिटी है अर्जुन के लिए, या तो वो कर्म करे या फिर क्या करे। हाँ, कर्म और अकर्म दो चीजें हैं। कर्म करे मतलब कि वो फाइट करे, लेकिन वो फाइट करने डर रहा है, वो उसको लग रहा है कि रिएक्शन मुझे लगेगा। तब इसका रीजन अभी कृष्ण बताएंगे कि तुम्हें रिएक्शन नहीं लगेगा, वो अभी बताएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे जो देखिए, जो भी यहाँ पे काम करते हैं वो तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे लगता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन डर रहा है कि अगर हम ये फाइटिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट मेरे पास आएगा, रिएक्शन तो मुझे लगेगा, इसलिए वो मना कर रहा है। और वो मतलब रेनेंसिएशन मतलब क्या करना चाहता है, नहीं नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम बैठ जाएंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, जस्ट न्यूट्रल, आई विल जस्ट न्यूट्रल, मैं कुछ नहीं करूंगा। इसलिए वो गांडीव जो है वो नीचे रख देता है। आप लोगों ने देखा होगा गीता में, जब सीरियल में देखा होगा, वो परेशान हो जाता है, रोता है, और वो गांडीव जो है धनुष बाण नीचे रख देता है कि नहीं। तब जाके फिर वो अर्जुन कृष्ण जो है गीता के ज्ञान देते हैं, बोलता है कि मैं फाइट नहीं करूंगा, जस्ट, है ना, आई विल नॉट फाइट, इस तरीके से। तो और दूसरा बोलता है कि मैं रेनोसिएशन ले लूंगा, ठीक है। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो तुम अगर फाइट नहीं करोगे तो वो भी गलत है, उससे तुम रिएक्शन से तुम ऐसा मत सोचो कि तुम जब फाइट नहीं करोगे तो तुम्हें रिएक्शन नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि तुम जब रेनोसिएशन ले लोगे तो तुम्हें परफेक्शन मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से फंसा दिए, तो मतलब कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं यहाँ पे कृष्ण, है कि नहीं, तरीके से। मतलब ये संशय में डाल रहे हैं कि भगवान पर क्या चाहते क्या है फिर हमसे। है कि नहीं। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन है यहाँ पे, तो अभी आगे इसमें क्लियर होगा एक्चुअली, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा है कि ऐसा जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें उनको लड़ना चाहिए, ना कि उनसे हमें भागना चाहिए। दैट इज नॉट, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब खरगोश के आगे जब टाइगर जब आता है, शेर आता है, तो वो आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ आंखें बंद कर लेंगे तो शेर देखेगा नहीं, मतलब मैं जो है मृत्यु से बच जाऊंगा। लेकिन दैट इज नॉट राइट, राइट है, उस आंखें बंद करने से बचेगा नहीं वो, है ना। उसके लिए उसको अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये सेम चीज यहाँ पर भी है। चलिए, हम कर्म से भाग नहीं सकते, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि because we have got this body, and body we have to work with, we have to use this body somehow or other। बिना कुछ किए आप रह नहीं सकते, because that is a natural, because we have soul inside the body, and due to soul in our body we have a consciousness। So consciousness means we have to work somehow or other। You can't remain, even without second you can't remain, without doing anything you can't remain। टेक्स्ट 5, ना ही कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठय कर्म कर, देखो वही आ गया जो मैंने बताया, ना ही कश्चित क्षणमपि, थोड़ा सा भी क्षण आप जो है बिना कुछ काम के नहीं रह सकते। कार्यते ह्यवशः कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। उसमें बोल रहे हैं कि एवरीवन इज फोर्स्ड टू एक्ट, everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature। Therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment, है ना। इवन सिंगल सेकंड आप बिना कुछ किए नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये जो नेचुरल है, बिकॉज वी हैव सोल इनसाइड अवर बॉडी। सोल के कारण ही क्या है, कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, चेतना है, तो वो है कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। कुछ लोग मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं, कुछ रजोगुणी में रहते हैं, सतोगुणी में रहते हैं, कुछ लोग तमोगुणी में रहते हैं। इस तरीके से अलग अलग मोड के कारण व्यक्ति जो है काम करता है, बट दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो चलिए, क्या है, एक्टिविटी होती है सोल के कारण, ये ध्यान से सुनना। एक्टिविटी, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमारे अंदर सोल है इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन मोड्स ऑफ जो नेचर है वो केवल डायरेक्शन देते हैं कि चलिए कि तुम्हें मतलब कैसा काम करना है। जैसे कोई लोग अच्छे काम करते हैं, कोई बुरे काम करते हैं, कोई आध्यात्मिक काम करते हैं। 3 प्रकार से कर्म होते हैं, मैंने आपको बताया था, सकर्म, विकर्म और अकर्म। सकर्म, विकर्म और अकर्म। सकर्म मतलब होता है अच्छे कर्म, पायस एक्टिविटीज, है ना। विकर्म मतलब गलत काम, सिंफुल एक्टिविटीज, है ना। और अकर्म मींस ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, है ना, इस तरीके से। तो मतलब कर्म तो व्यक्ति को करना ही है। Even in the spiritual platform also you have to work for Krishna, not for sense gratification but for self realization, right। तो इस तरीके से जस्ट अ मोमेंट, कॉल है, 1 मिनट।
हाँ, तो इसलिए है ना, मतलब वी हैव टू सम और अदर वी हैव टू डू वर्क। ओके, यस। तो इसमें देखो कितना अच्छा इसमें बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा से लोग बता रहे हैं ना, इसमें बोल रहे हैं इधर त्यक्तो, ये श्रीमद् भागवतम श्लोक है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वाभद्रम अभूतमुष्य किम को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। बोल रहे हैं कि if someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the shastras or execute the devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil from for him। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिस शास्त्र में बहुत सारे रूल्स है उसमें बताए गए हैं, बहुत सारे धर्म हैं, कुल धर्म है, सोशल धर्म है, देश धर्म है ना, तो बहुत सारे धर्म होते हैं, है कि नहीं। तो अगर वो सब अगर फॉलो नहीं भी कर रहा है, लेकिन अगर वो कृष्णा कॉन्शियस में अगर है ना, मतलब भगवान की अच्छी से अगर वो सेवा कर रहा है, मतलब ट्रांसजेंडर प्लेटफॉर्म पे है, तो भी अगर तो उसमें कोई लॉस नहीं है, इसमें बोल रहे हैं देयर इज नो लॉस एट ऑल। और उल्टा इसमें क्या बोल रहे हैं कि बट इफ ही कैरीज आउट ऑल द इंजेक्शन ऑफ द फॉर प्यूरिफिकेशन द शास्त्र, लेकिन शास्त्र में जो कुछ भी विधि विधान जो बताए गए हैं, रूल्स रेगुलेशन है, वो सब तो फॉलो कर रहा है। What does it avail him if he is not Krishna conscious? लेकिन सब कुछ फॉलो करते हुए भी अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, समझी बात, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो इतना सब कुछ होने के बाद भी व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज, नो यूज, राइट। तो ये कहने का मतलब समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, मतलब इसमें बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति शास्त्र के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अगर वो डिवोटी नहीं है तो वो यूजलेस है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि अगर वो कृष्ण का भक्त है, अगर कृष्ण को भक्त है, अगर तो अगर शास्त्र की विधि विधान को फॉलो नहीं भी कर रहा है तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो किस तरीके से मतलब तो कॉन्ट्रडिक्शन किस तरीके से इसमें आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द सुप्रीम ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। इसलिए तो भगवान फिर लास्ट चैप्टर में भगवान बोलते हैं 1865 में जब हम पहुंचेंगे, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचात्। अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। राइट, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करो। ठीक है, इस तरीके से। खैर वो लास्ट में आएगा, वो अभी थोड़े समय के लिए दरा, इसलिए मैंने आपको बताया। बट हियर अभी फोकस हमें किस चीज पे करना है, अभी फोकस हमें करना है कृष्णा। अभी ज्यादा एम्फेसिस किस पे दे रहे हैं, किस पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि तुम कर्म कर्म करो, डोंट डोंट डिनाई टू परफॉर्म योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, है ना। कर्म योग इज बेटर देन ज्ञान योग नाउ। यहाँ भी ये बोल रहे हैं कि कर्म योग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। डू योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, राइट। हाउस होल्डर हो, हाउस होल्डर तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी करो अच्छे से, है कि नहीं। मतलब जो भी जो व्यक्ति जिस फील्ड में है वो अपना काम अच्छे से करे, ईमानदारी, यही कर्म योग है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कर्म योग। इन विच फील्ड, इन विच एवर फील्ड यू आर, यू डू जस्ट योर ड्यूटी विथ ऑनेस्टली, दैट इज कॉल्ड कर्म योग। एक्चुअली अच्छे से करो, ईमानदारी के साथ करो, टू कीप कृष्णा इन द सेंटर, टू कीप इन द सेंटर एंड डू यू all your prescribed duty, that is called karma yoga। ठीक है, don't leave anything but do everything in the presence of Krishna, that is called karma yoga or Krishna consciousness, right। now very important shloka is coming, ये 6 number, please try to understand, very important shloka is there। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। तो इसमें बोल रहे हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। one who restrains the senses of action, but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender। समझ पा रहे इसमें क्या बोल रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने सेंसेस की एक्टिविटियों को तो रोक के रखा है, दबा दिया है, मतलब, लेकिन मन में तो उसकी इच्छा है, मन में इच्छा नहीं जा रही है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा तो उसके मन में है ही। तो ऐसा व्यक्ति, उसको क्या बोला जाता है, चीटर और प्रिटेंडर, धोखेबाज बोला जाता है, राइट। कि बाहर से तुम दिखावा नहीं कर रहे हो, बाहर से जबरदस्ती उसको रोके रखे हो तुम, लेकिन अंदर तो तुम्हारे अंदर डिजायर है, भोग की वासना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर तो अंदर है, तो वो तो चीटिंग प्रोपेंसिटी हो गई ना। तो जैसे इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छे से एग्जांपल दे रहे हैं, इधर बोल रहे हैं ही हु मेक्स अ शो ऑफ बीइंग ए योगी, जो योगी बनने का दिखावा करता है,
while actually searching for the objects of sense gratification, लेकिन अंदर से तो उसकी भोग की कामना रहती है, राइट, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की रहती है, मटेरियल जो डिजायर्स हैं. मस्ट बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट चीटर, मस्ट बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट चीटर, इवन दो ही समटाइम्स स्पीक्स ऑफ फिलोसफी, भले ही वो शास्त्र की बातें करे, केवल ये मीठी मीठी बातें करे बाहर से लोगों को धमकाने के लिए, फंसाने के लिए, है कि नहीं. शास्त्र जानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिलोसफी उसको आती है, लेकिन इस फिलोसफी के माध्यम से वो केवल अपनी भोग वासना पूरी करना चाहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन अपना चाहता है कि नहीं. बिजनेस, दे सिंपली वांट बिजनेस. अभी धर्म के नाम पे लोग बिजनेस तो कर रहे हैं कि नहीं. हाँ, तो मुझे इतना रुपया दो, हम तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस. धर्म इज नॉट अ बिजनेस, दैट इज नॉट धर्म. धर्म कभी बिजनेस नहीं हो सकता है, राइट. और बिजनेस मतलब ये तब लेन देन, नो, दैट इज नॉट धर्म. धर्म मीन्स हाउ टू provoke our lost relationship with Krishna, how to love Krishna, that is dharma actually. लेकिन अभी ये ऐसा धर्म कहाँ है, कुछ भी धर्म तो नहीं है, because people are not following, they don't know their dharma, they don't know their dharma. हिंदू धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, ईसाई धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है. अगर वो सही से अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो सक्सेस हो जाएंगे वो लाइफ में, लेकिन वो अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब खिचड़ी पक गया है. क्योंकि वो फिलोसफी नहीं हुई जाने का प्रयास करता है ना. इसलिए प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं कि ऑल रिलीजियंस आर गुड, ऑल रिलीजियंस आर गुड, देयर इज नो फॉल्ट एट ऑल, देयर इज नो फॉल्ट एट ऑल. बस प्रोवोक टू रिवाइव देयर गॉड कॉन्शियसनेस. बस वो ये जान जाए कि यस, वी शुड नो के वी हैव टू लव गॉड, वी हैव टू सर्व गॉड. लेकिन अभी ये सब कहाँ कौन सिखा रहा है. वो तो बिजनेस चल रहा है ना धर्म के नाम पर, इसलिए ये सब फाइटिंग हो रहा है. अदरवाइज कभी फाइटिंग होगी नहीं धर्म के नाम पर. फाइटिंग क्यों हो रही है? बिकॉज people they don't know what is the meaning of dharma, what is dharma. Dharma means inherent property, dharma means inherent property. Inherent property मतलब जिसके बिना वो चीजें नहीं रहे, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो. जैसे पानी का धर्म क्या है? धर्म को केमिस्ट्री में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जैसे पानी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लिक्विडिटी. तो लिक्विडिटी को आप पानी में से अलग नहीं कर सकते हो, जब भी पानी आएगा तो लिक्विडिटी आ ही जाएगा, राइट. स्टोन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? व्हाट इज द धर्म ऑफ स्टोन? हार्डनेस. तो पत्थर जो है वो क्या है? हार्ड होता है. तो हार्डनेस को आप पत्थर से अलग नहीं कर पाओगे कभी भी. जब भी पत्थर आएगा हार्डनेस अपने आप रहेगा, दोनों को सेपरेट नहीं कर पाओगे, राइट. देन शुगर केन और शुगर. तो जब भी हम शुगर की बात करेंगे तो शुगर में क्या आएगी? मिठाई, ये स्वीटनेस. तो स्वीटनेस को आप चीनी में से अलग नहीं कर पाएंगे. जब भी चीनी की बात हम करेंगे तुरंत आएगा कहाँ? उसका कैरेक्टर तुरंत दिमाग में आ जाता है. रसगुल्ला तुरंत दिमाग में आ जाता है, मीठा है, तो मतलब रस तो मीठा. इसकी जो स्वीटनेस है रसगुल्ले की, वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. तो आप स्वीटनेस को रसगुल्ले से अलग नहीं कर पाओगे. तब कभी ऐसा नहीं बोल सकते आप आज का रसगुल्ला खारा हो गया, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं. अगर वो खारा हो गया तो रसगुल्ला नहीं बोल सकते, है कि नहीं. समझने का प्रयास करना. तो इसको बोलते हैं धर्म, मतलब उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता. गुलाब जामुन उसकी स्वीटनेस के बिना रह नहीं सकता, नहीं तो वो गुलाब जामुन नहीं बोला जाएगा. तो सिमिलरली व्हाट इज द धर्म ऑफ सोल? धर्म ऑफ सोल मीन्स टू लव एंड सर्व कृष्णा. To love and serve Krishna, that is the inherent property, inherent characters of soul. That is the dharma of soul. Whether you are Hindu, whether you are Christian, you are Muslim, whatever you are, okay. And every religion has only one dharma: to love and serve God. And God is one. God is one, but He is in different form and different names. But He is only one. That is the thing. बस यही लोगों को जानना है. But they are not reading their scriptures. मुस्लिम जो है वो बाइबल को भी सही से नहीं पढ़ रहा है. ईसाई अपने उसको नहीं पढ़ रहा है सही से, अपने ये मुस्लिम ये कुरान को नहीं पढ़ रहा है, ये बाइबल ईसाई बाइबल को नहीं पढ़ रहा है, और हम हिंदू लोग हैं हम गीता को नहीं पढ़ रहे हैं, है ना. तो कैसे पता चलेगा, है ना, कि भगवान कौन है? कैसे पता चलेगा? इसलिए तो लोग लड़ रहे हैं. सो दैट इज द थिंग, है ना. इसलिए हमें बहुत जरूरत है कि कम से कम अपने खुद के शास्त्र को पढ़ेंगे तो भी पता आएगा, लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं. दिस इज द मेन प्रॉब्लम एक्चुअली, fighting amongst each other. So his knowledge has no value because the effects of such sinful men's knowledge are taken away the illusory energy of the Lord. Such pretenders' mind is always impure and therefore his soul of yogic meditation has no value over. इसलिए कई बार जैसे क्या है कि इसमें ये बोल रहे हैं इस परपोर्ट में मिथ्याचार. इसमें एक वर्ड आया है क्या? मिथ्याचार. मिथ्याचार मतलब होता है प्रिटेंडर. यहाँ पे देखो इधर आया है मिथ्याचार मीन्स प्रिटेंडर. प्रिटेंडर मतलब क्या होता है? जो धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, चीटिंग, चीटर्स. के गुरु तो बन गए हैं, दे हैव बिकम गुरु,
लेकिन अब गुरु बन गए हैं तो पोस्ट पोजीशन चाहते हैं नहीं लोगों ने। जैसे अब सिंपल चीज है, जनता पब्लिक, अभी जैसे इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है, तो अभी क्या है, इलेक्शन का अभी टाइम आ रहा है, तो लोग वोट देकर राजनेता चुनेंगे, तो वो लोग वोट लेके तो राजनेता बन जाएंगे, है कि नहीं। और बहुत सारे ये अपने वॉस भी दे देते हैं कि हाँ हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन जब वो बन जाते हैं उसके बाद कुछ भी नहीं करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रिटेंडर्स, दैट इज कॉल्ड चीटिंग। कि आपने लोगों को पहले तो जीत लिया, वोट तो ले लिया आपने, लेकिन अभी आप जो है फिर पूरा पैसा आपने ले लिया, अभी पोस्ट मिल गया, पोस्ट पोजीशन मिल गया, लेकिन अभी आपने जो पहले वॉस ली थी वो आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है, आपका कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अगली बार से कोई वोट भी नहीं देगा आपको, और आपको केवल वो धिक्कारेंगे, आपका इसमें इज्जत भी चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये है, तो अगर आपको कोई रेस्पेक्ट दे रहा है, कोई पोस्ट पोजीशन आपको दे दिया है, तो नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टू टेक केयर ऑफ देम नाइसली। तो इसलिए अभी लोग क्या है, बड़े बड़े अभी गुरु तो बन जाते हैं, राइट, गुरु बन जाते हैं, लेकिन फिर गुरु बनने के बाद नाउ व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुरु, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, टू गिव स्पिरिचुअल नॉलेज, टू गिव स्पिरिचुअल नॉलेज टू द पीपल, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुरु। लेकिन अभी क्या है, लोग स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन वो जस्ट फॉर बिजनेस, फॉर उदरम भरणम, फॉर बॉडली मेंटेनेंस, फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। So that is business going on the name of dharma nowadays, everywhere. So nowadays in this present age, in the age of Kali, you will never find any true religion anywhere. Why? Because people they simply want to gratify their senses ना, केवल बॉटली पर चाहते हैं, इसलिए, है कि नहीं, इसलिए ट्रू रिलीजन अभी नहीं है, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, because Krishna consciousness is based on the completely soul, not bodily form. So only there in the nowadays, in the present age of Kali, Krishna consciousness is the only hope by which we can know our real dharma, that is to serve and love God. Jivere Swarupa Krishna Nitya Das. So that is the duty of Guru, to teach the disciple, the knowledge of Shastras. This Krishna is the supreme personality of Godhead, we all are servant, and our only business is to love and serve God. तो ये है गुरु का काम, है ना। तो ये वो शिक्षा वो दे शिष्यों को, ये सिखाए, ये गुरु का काम। लेकिन अभी आजकल कौन क्या कर रहा है, हम देखते हैं कि अभी भागवत सप्ताह चलता है, तो भागवत सप्ताह में लोग राम जी की रामायण शुरू कर देते हैं, और पता नहीं रासलीला शुरू कर देते हैं, तो ये एक्चुअली उनको कभी कुछ उन्हें भागवत को पढ़ा तो है नहीं, कभी शास्त्र का अध्ययन किया है नहीं, और भागवत सप्ताह दे रहे हैं। दीज आर द चीटर्स ऑन द नेम ऑफ साधुस, दीज आर द चीटर्स। भागवत कथा में कभी रामायण का जिक्र नहीं आता, लेकिन वो रामायण शुरू कर देते हैं, चल रही भागवत लेकिन रामायण चल रही है 7 दिन से, है कि नहीं। सो दे आर, तो ऑन द नेम ऑफ साधुस दे आर ढोंगीज, है ना। इस प्रकार से नाउ वी हैव ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू आइडेंटिफाई एक्चुअली कि हु इज अ रियल साधु, हमें ये देखना पड़ेगा एक्चुअली, है ना। Sadhu is one who knows that yes, Krishna is the supreme personality of Godhead, and he always glorifies Krishna's activities, name, form, pastimes, and he always chant his full names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That is the responsibility of the sadhus, है ना। तो इसलिए it is a great responsibility of a real guru, real sadhu, to inject the real knowledge to his disciples or public. तो इसलिए यहाँ पर आगे आता है, तो इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं परपोर्ट में कि कृष्ण जो है बोल रहे हैं कि इनएक्टिविटी मत करो, मतलब ज्ञान योग मत करो तुम, ज्ञान योग मतलब कि जैसे बुरेनेंसिस बोल रहा है कि हम छोड़ के चले जाएंगे, नो, that is not practical for you actually, that is not practical for you, so just you do your एक्टिविटी, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। ज्ञान योग का मतलब होता है इनएक्टिविटी और पैसिव मेडिटेशन, मतलब केवल बस ध्यान में बैठ जाओ, तो वो अभी तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज अर्जुन इज नॉट अ ब्रह्मचारी, अर्जुन इज अ गृहस्थ, हाउस होल्डर। तो हाउस होल्डर है तो एक तरीके से उसके लिए भी तो अभी बॉडीली नेसेसिटी के लिए कुछ तो काम करना है ना, तो अभी वो कैसे बोल सकता है कि कर देंगे, इसलिए तो एक तरीका ये भी है एक्चुअली, इसलिए कृष्ण मना करते कि नहीं, डोंट लीव एनीथिंग, यू हैव टू फाइट, because you are householder now na, so you have to maintain your family also, so for that purpose also you have to fight, right। तो इसलिए वो बोलते कि नहीं, ये तुम अभी कर्मयोग करो, तो you have to fight actually, है ना, कर्मयोग एक्टिविटी। तो इसलिए, और एक्चुअली वेदर वन इज सन्यासी और वेदर वन इज अ हाउस होल्डर, दोनों में से कोई भी हो, हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। बस हाउस होल्डर जो होता है वो मतलब खुद के परिवार के लिए भी करता है, और जो सन्यासी होता है वो उसका पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए रहता है, लेकिन कर्म तो करना ही है सबके लिए, है कि नहीं, बिना कर्म की कोई रह नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए
we should work on our in whatever level we are, we have to work with honesty. तो इसमें 7 में बोल रहे हैं यस्तुर इंद्रियाणि मनसा निम्या रभते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्म योग आसक्ता सा विशिष्यते। बोल रहे हैं कि on the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins कर्म योगा and Krishna consciousness without attachment, he is far superior. तो ये देखो ये बोल रहे हैं एक्चुअली, इसमें बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने सेंस को कंट्रोल करके कर्म करता है तो उसको वो ज्यादा सुपीरियर माना जाएगा, है ना। कर्मयोग को यहाँ पे ज्यादा प्राधान्यता दे रही है रादर देन ज्ञान योगा। इसमें वही बोल रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल दे रहे हैं पूर्वपाद। अ सिंसियर स्वीपर इन द स्ट्रीट इज फार बेटर देन द चार्लटन मेडिटेटर हु मेडिटेट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ लिविंग। देखो जैसे वर्णाश्रम सिस्टम की बात की थी हमने बीच में, जिन लोगों ने अटेंड किया है वर्णाश्रम सिस्टम। तो वर्ण आश्रम 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचर्य हाउस होल्डर गृहस्थ वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो वर्ण जो है वो बॉडी मेंटेन के लिए होता है, मतलब बॉडी के लेवल पर, और आश्रम जो है वो सोल के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। दोनों ही जरूरत है एक्चुअली। इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई स्वीपर भी है लेकिन अगर वो अपनी ईमानदारी से अगर वो काम कर रहा है तो उसको भी बेटर बोला जाएगा। किससे? जो मेडिटेट कर रहा है, योगी से भी ज्यादा मेडिटेट बोला जाएगा। योगी मतलब केवल जस्ट फॉर लिविंग, नॉट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो उससे स्वीपर को ज्यादा बोला जाएगा। हाल तो अगर उसमें बोला जाए डिग्री के लेवल पे, स्वीपर मतलब क्या? शूद्र। तो लेवल में बोले सबसे नीचे लेवल का होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबसे नीचे लेवल का होता है। लेकिन पूर्वपाद में बोल रहा है कि अगर वो सिंसियर तरीके से अगर अपना वो कर रहा है तो उसको मतलब अपनी ड्यूटी जो है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को सिंसियर तरीके से कर रहा है, तो उसको सुपीरियर बोला जाएगा एज कंपेयर टू this meditator who meditates only for the sake of making living, just for bodily necessity, not for spiritual advancement. तो दोस्तों इसमें हमें ये आउटर ये नहीं देखना है बाहर का, इसका इनसाइड में देखिए वो क्या इसमें कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। ओवर आउटलुक नहीं देखना है हमें, इनसाइड देखिए, है ना। उसका भावना क्या है, किस तरीके से वो जो है काम कर रहा है, दैट इज मैटर एक्चुअली, है ना। तो 8वां क्या बोलते हैं? नियत कुरु कर्म त्वम कर्म जायो हे कर्मणा शरीर यात्रा पिचाते ना प्रसिद्ध ये कर्मणा। इसमें बोल रहे हैं कि there are many pseudo meditators who misrepresent themselves as belonging to high parentage and great professionals, men who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in spiritual life. Lord Krishna did not want Arjuna to become pretender. Rather, the Lord desired that Arjuna perform his prescribed duties as set forth of Kshatriya. जैसे बहुत सारे मतलब हाई पेरेंटेज को बहुत सारे ग्रेट प्रोफेशनल हैं जिन लोगों ने मतलब सबको छोड़ दिया है और वो सन्यासी बन गए हैं, राइट। तो इस तरीके से सबको छोड़ दिया, लेकिन उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस कृष्ण को पाना नहीं है, नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे डोंट वांट कृष्णा है वो। तो इसलिए अर्जुन को वो मना कर रहे हैं कि नहीं तुम मत करो, ये दिखावा मत करो। जैसे इसमें देखिए, इसमें एक एग्जांपल आप लोगों ने जैसे नाम सुना हो, गौतम बुद्ध का नाम सुना है आप लोगों ने। तो गौतम बुद्ध है इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा मीटिंग कर रहे थे, तो गौतम बुद्ध ने मना किया कि नहीं मीटिंग मत करो, है ना, मना किया गया था एक्चुअली उनको। तो गौतम बुद्ध को ही जो इमिटेट लोगों ने जब बाद में गौतम बुद्ध को जब इमिटेट किया, तो इमिटेट करने से एक आए महावीर। आप लोगों ने जैन धर्म का नाम सुना होगा ना, जैन धर्म, जैनिज्म की जो प्रणेता है वो कौन है? महावीर। तो महावीर कौन है? महावीर इज नथिंग बट इमिटेट टू लॉर्ड बुद्ध एक्चुअली, उनको इमिटेट करते हैं। तो उनकी ये लोग क्या करते हैं, इनके जो महाराज वगैरह होते हैं नेकेड रहते हैं, पूरी बॉडी नेकेड रहती है साल भर पूरा, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, सब नेकेड रहते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए तो कृष्ण जो है उनको इसी चीज से मना कर रहे हैं कि नहीं तुम ये दिखावा मत करो, एक्चुअली डोंट डू द लाइक दिस, दिखावा करने की जरूरत नहीं है भाई, कपड़े हम क्यों नहीं पहनेंगे। तो यही तो है धर्म। हम धर्म की परिभाषा नहीं पता एक्चुअली, धर्म का मतलब क्या होता है। व्हाई जस्ट यू आर डूइंग सो अप, है ना, दिखावा क्यों कर रहे हो? कपड़े पहनो ना भाई, कपड़ा हम पहन रहे हैं लेकिन बट वी विल यूज इन द सर्विस ऑफ कृष्ण ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हर चीज तो भगवान की है ना, तो हम दिखावा क्यों करेंगे, है कि नहीं। जो डोंट डू लाइक दिस। एक और एग्जांपल इसमें बोलते हैं कि जैसे बंदर होता है, तो बंदर जो है वो बाहर से बहुत ज्यादा विरक्त है, डिटैचमेंट है कि हाँ मतलब कपड़े नहीं पहनता है बंदर, देखा बंदर मतलब कोई कपड़े नहीं है, बस ऐसे घूमता रहता है। लेकिन आप देखोगे तो उसकी कम से कम 10 से 12 उसकी वाइफ्स होती हैं, पत्नियां होती हैं, है कि नहीं। तो ये इसको बोला जाता है क्या? फाल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य। तो ऐसा वैराग्य कुछ काम का नहीं है एक्चुअली,
है ना, कि दूसरों बाहर से आपको दिख रहा है कि वैरागी है, लेकिन अंदर से पूरा तरीके से मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन की भावना भरी हुई है। तो और इसलिए कृष्ण जो अर्जुन को मना कर रहा है, डोंट डू लाइक दैट, डू योर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, दैट इज बेस्ट एक्चुअली, है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रापंच किया बुद्धिया हरि संबंधी न वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु, मतलब इसमें बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो कि कृष्ण की सेवा में यूज हो सकती है, अगर हम उसको भी अगर निकाल देंगे, उसको मना कर देंगे, तो उसको बोला जाता है फाल्गु बैरागी। जी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जैनिज्म को जो एग्जाम्पल बताया, ये सब फाल्गु बैरागी है। मतलब उनको भी हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं ना, लक्ष्मी है सब कुछ, लक्ष्मी। तो जैसे लोग बोलते हैं कि माया है, माया नहीं, माया कैसे हो सकती है, डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस चीज के लिए यूज करते हो। जैसे लाइक चुप ये छोरा चाकू, तो चाकू सही है कि गलत है, तो हम नहीं बोल सकते अभी कि वो अच्छा है या बुरा है, डिपेंड करेगा वो किस किस व्यक्ति के हाथ में है। मर्डर के हाथ में दे दोगे तो गलत है, कि उसको वो मर्डर करने का काम में करेगा, लेकिन अगर वो किचन में जाएगा तो सब्जी कटने में काम करेगा, तो डिपेंड करेगा। उसी प्रकार से है ना, हर चीज यहाँ पर भगवान की है, तो उसको अगर हम भगवान की सेवा यूज कर रहे हैं, मनी को हम भगवान की सेवा में यूज करेंगे, उनकी ड्रेस बनवाने के लिए, उनको डेकोरेट करने के लिए, मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो फिर उसमें माया कहाँ से है, फिर वो तो कृष्ण की संपत्ति, कृष्ण की सेवा में जा रही है ना। तो ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। We don't have to leave anything, but we have to use everything in the service of Krishna. That is called Krishna consciousness और कर्म योगा, राइट। ये यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। डोंट लीव एनीथिंग बट ट्रांसेंड दैट थिंग, उसको स्पिरिचुअलाइज कर दो, ठीक है। पहले भी हम खाना खाते थे, अभी भी हम खा रहे हैं, बट नाउ वी आर टेकिंग कृष्ण प्रसाद। पहले भी हम गाना गाते थे, अभी भी हम गा रहे हैं, लेकिन गाना नहीं गाते, अभी हम भगवान को भजन गाते हैं। नाउ वी हैव स्पिरिचुअलाइज्ड, राइट। पहले भी हम दर्शन करते थे, लेकिन हम उधर उधर की गलत मलत चीजों को देखते थे, लेकिन अभी हम भगवान के दर्शन करते हैं। पहले भी डांस करते थे शादियों में, लेकिन अभी हम डांस करते हैं, लेकिन भगवान भी आगे डांस करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हर चीज को हमने केवल छोड़ा नहीं है किसी भी चीज को, लेकिन हमने हर एक्टिविटी को क्या कर दिया, स्पिरिचुअलाइज कर दिया, कृष्ण को जोड़ दिया है उसमें। दैट इज कॉल्ड कर्म योगा। डू योर वॉट एवर एक्टिविटीज यू आर, बट इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट, कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी आप सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कीजिए, बट लेकिन उसको सही सही रूप से कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए, ठीक है। जस्ट डू योर ड्यूटी and rest, live on Krishna. Do your best and rest, live on Krishna. That is Krishna consciousness, simple thing, है ना। That is your occupational duties. ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कल का ये जो 9 जो श्लोक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि इसको जल्दीबाजी में खत्म किया जाए, इसको मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, और 9 सेशन से हम कल शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी। हाँ संदीप। हेलो सर, मेरा एक प्रश्न है। यस। जैसे सर आपने बोला कि आजकल जो जमाना हो गया सर, अभी बहुत चीटिंग बहुत हो रहा है। जैसे आपने इलेक्शन का बताया कि क्या होता है कि कोई मान लीजिए 2 जन है, एक व्यक्ति पूरा वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और मतलब पर जो वोट जब आता है तो दूसरा जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ पैसा दे के जीत जाता है बार बार, या कुछ ये करके, कुछ छलबाज करके, चीटिंग करके जीत जाता है। तो सर जो पहला व्यक्ति है जो ईमानदारी से सब कुछ कर रहा है, उसको अगर मौका ही नहीं मिल रहा है ये, तो फिर इतना ईमानदारी सर क्या फायदा। इसलिए प्रभुपाद क्योंकि बोलते हैं, आपने से देखा भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवेतरो जना शायद प्रमाणम करोति लोकस्तद अनुवर्तते, है ना। कि बड़े लोग जिस प्रकार का आचरण करेंगे, छोटे लोग उनको वैसे ही फॉलो करेंगे। इसलिए जब तक लीडर लीडर कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनेगा, लीडर जो है अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को सही तरीके से नहीं करेगा, तो वो नीचे के जो लोग हैं, पब्लिक है, उसको केवल वो प्रिटेंड ही करेगा, केवल चीट ही करेगा। इसलिए अभी जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीडर को भक्त बनाया जाए, राइट। लाइक अभी देखिए नरेंद्र मोदी, इससे पहले अभी जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, एक भी भक्त नहीं था, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी है, वो भक्त है, डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। देखो जब भी वो लेक्चर देते हैं, हमेशा जब भी नरेंद्र मोदी ने खुद ही बोला है कि मेरे पास किसी व्यक्ति को गीता से बढ़ के देने, बढ़कर गीता से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, और दूसरे व्यक्ति के पास भी गीता से बढ़कर लेने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, राइट। तो जब भी वो किसी भी, अभी कहाँ रशियन है कि कोई यूएसए में कहीं गए थे, तो वहां भी मतलब बड़े से बड़े जो मतलब ये प्रेसिडेंट हैं दूसरे जो देशों के, उनको भी गीता दे के ही आते हैं वो हमेशा। तो पूरा ऐसे, तो ये पहली बार ऐसा मतलब लीडर मिला है देश के लिए, जो मतलब एक मतलब डिवोटी है एक्चुअली, और वो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लीडर की जरूरत है एक्चुअली हमें देश के लिए।
राइट। नहीं तो अगर चीटर लीडर बन जाएगा तो वो पूरे देश को वो बदनाम करेगा, राइट। ये है एक्चुअली। तो इसलिए हम ज्यादा फोकस करते हैं जो लीडर, जो लीड करने वाले जो लोग हैं एक्चुअली उनको पहले ये दिया जाए। इसलिए पहले जो लीडर होते थे वो होते थे राजर्षि होते थे। क्या होते थे? राजर्षि। राजर्षि का मतलब, राज मतलब किंग और ऋषि मतलब सेजेस। तो जो किंग है उसके अंदर सेंट्रल क्वालिटी होना चाहिए, तभी वो पूरे देश को अच्छे से चला पाएगा। उसको पता है एक्चुअली, है तब वो पूरे जो उसका जो पूरा साम्राज्य उसको वो 4 लेवल में डिवाइड कर पाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसको पता है, स्क्रिप्चर्स का नॉलेज है। लेकिन अभी अभी तो कोई पढ़ नहीं रहा छात्र, कोई नहीं पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं कि चलाना कैसे है। सब शूद्र हैं अभी तो, है ना। कलो शूद्र संभव है, हर व्यक्ति शूद्र की तरह काम कर रहा है। ब्राह्मण है, जनेऊ पहने हैं, लेकिन वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको ब्राह्मण बोल सकते हैं क्या? ब्राह्मण नहीं बोल सकते। ब्राह्मण का काम क्या होता है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। दूसरे घर में जाओ, शास्त्र का ज्ञान दो, और वो तुम्हें दान दक्षिणा देंगे, उससे तुम्हारा घर परिवार चलेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, फैक्ट्री में जा रहे हो मतलब तुम तो शूद्र हो गए ना। तो ब्राह्मण भी अभी कोई शूद्र शूद्र की तरह काम कर रहा है, इसलिए कलयुग में कोई ब्राह्मण है ही नहीं। जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं होता है, क्वालिटी से गुण से ब्राह्मण होता है कि नहीं। तो सब व्यक्ति शूद्र की तरह काम करे, इसलिए इसलिए लीडर को कृष्णा को होना पड़ेगा, समय लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे। ये तो श्रील प्रभुपाद के जो स्पिरिचुअल मास्टर थे गुरुदेव, उन्होंने तो भविष्यवाणी भी किया है कि बहुत जल्द ही ऐसा दिन आने वाला है जब सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर है वो भी तिलक लगा के जाएगा, राइट। तो बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि नहीं। बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मतलब स्प्रेडिंग वेरी लार्ज वे, वेरी रैपिडली। मतलब गुरुजी आप बोल रहे हैं कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, भले और शॉर्ट टर्म के लिए मतलब सही नहीं हो चल रहा होगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो सही रहेगा। क्योंकि जो चीटिंग करके गया है वो आगे जाके तो कभी ना कभी तो सेल्फ रियलाइजेशन होगा ही उसको, तब वो फंसेगा। हाँ, कभी ना कभी तो साधु के कांटेक्ट में आएगा तो प्यूरिफाई होगा। हम्म, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू सेलेक्ट अ रियल गुरु। अगर आप किसी ढोंगी बाबा के गुरु के चक्कर में पड़ गए तो, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा है, बहुत सारे लोग जो है आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं, बट समहाउ अदर दे आर कॉट अप बाय बोगस गुरुज, तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, धर्म के नाम बिजनेस करते हैं। सो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, टू सेलेक्ट विच वन इज, विच गुरु इज ए बोनाफाइड। तो मैंने आपको बता दिया बोनाफाइड के 3 लक्षण होते हैं। ही शुड बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, right, and he should preach the message of Krishna consciousness, and he should chant the Hare Krishna Maha Mantra, right. That is the qualification of real guru. He should come in one of the sampradaya. There are 4 sampradaya: Brahma Mada Gaudi sampradaya, Sri sampradaya, Rudra sampradaya, and Kumar sampradaya. So he should be one of the one sampradaya. So we are coming in a Brahma Madhava Gaudi sampradaya, so that is bona fide. So by these things we can check, yes, whether he is a bona fide or not, right. This is the, okay. हरे हरे कृष्ण। हाँ, जय कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या ब्राह्मण का क्वालिटी उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है? कर्म के ऊपर जैसे डिपेंड कि वो करता है, गुण के ऊपर डिपेंड करता है। कर्म के ऊपर कैसे? अभी तो एग्जांपल बताया ना आप, जन्म हुआ है ब्राह्मण परिवार में लेकिन फैक्ट्री में काम कर रहा है, कर्म तो क्या कर रहा है? सूत्र के साथ काम कर रहा है, तो कैसे ब्राह्मण होगा? गुण पे डिपेंड करेगा ना, गुण, क्वालिटी। जी जी पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, गुण। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। ये धर्म की बात, हिंदू हिंदू धर्म में कौन सा क्या धर्म है प्रभु जी हिंदू का, और एक मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति का क्या कौन सा धर्म है जो देखा जाए तो Actually, actual धर्म कौन सा? these are not real dharmas. Hindu, Muslim, Sikh, Isai, they are not the dharmas. ये केवल लोगों ने बनाए हैं, खुद से बनाए हैं, right? Only these are only bodily platform. They are not the soul platform. है कि नहीं? आप देखो 5,000 साल पहले ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं था उस समय। 5,000 साल पहले, ये तो जस्ट अभी आए हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम 500 और 1000 मैक्सिमम, उससे उससे ज्यादा तो कोई था ही नहीं ना। इसका मतलब क्या है? लोगों ने खुद से बनाया है एक्चुअली, है कि नहीं? जी ये प्रभु जी। क्या, बट फिर भी अब एटलीस्ट अगर हैं तो कम से कम है उनको ये सब अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें ये बोलते हैं जैसे हिंदू है तो उसको भगवद गीता सही से पढ़ना चाहिए, तो उसको पता चला है धर्म में क्या है, ठीक है। ये जो मुस्लिम है उनको कुरान सही से पढ़ना चाहिए, तो पता चलेगा क्या लिखा है। सब सारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं एक ही चीज लिखी है
Okay, God is one and we have to serve and love God, right? इस तरीके से। प्रभु जी ये बॉडी की कोई धर्म होते है ना प्रभु जी? है बॉडी, बॉडी की धर्म प्रभु जी क्या क्या इसको बॉडी चाहिए, धर्म, क्या शरीर करना का धर्म। शरीर का धर्म मतलब कि ये है, जैसे शरीर का धर्म मतलब कि हमारे शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनके लिए काम करना, ये इसको बोलते हैं शरीर का धर्म, है कि नहीं? शरीर का धर्म जैसे मतलब शरीर के लेवल पे बहुत सारे काम करने से देश धर्म हो गया, ये शरीर के लिए बॉडी से कनेक्टेड है ना। ये हमारा देश है कि नहीं, हमारा देश, मैं इंडिया में जन्म हुआ इसलिए मैं देश पे अच्छा करूंगा, तो ये शरीर का धर्म हो गया ना। मेरे फैमिली रिलीजन, मेरे परिवार लोग हैं, मेरे हैं, मेरे मतलब किसके, मेरे शरीर के है ना। जब तक शरीर है तब तक रहेगा, जब शरीर चला जाएगा फिर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। ये शरीर का है, मतलब हमारे शरीर से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो शरीर का धर्म कहलाता है कि नहीं, ये आत्मा का धर्म नहीं है। जब तक शरीर है तब तक इसलिए लास्ट में कृष्ण जो मना करते हैं कि लीव एवरीथिंग एंड जस्ट सरेंडर अंडर टू मी, दैट इज द रियल धर्म और सनातन धर्म, राइट? दैट इज। थैंक यू सो मच। Okay, does anybody have any question? Okay, I think we should leave now क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हैप्पी कृष्ण क्वेश्चन नाइट टू एवरीवन। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी।